नेक्स्ट स्टेप जो हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन में रहेगा वो स्टार्टर है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे पास अभी ये वुडन स्टार्टर है, हमारे पास आयरन स्टार्टर भी है। तो फर्स्ट स्टेप होगा, आपको पहले स्टार्टर लेना है जिस साइज़ का आपका कॉलम है उस साइज़ का। फिर उसके ऊपर शटरिंग ऑयल लगा देना है, जैसे हमने आप देख रहे हो ब्लैक कलर का शटरिंग ऑयल लगा दिया है। शटरिंग ऑयल लगाने के बाद आपको इसको फिक्स कर लेना है। एंड इस सब चीज़ों के लिए आपको स्किल्ड मैसन की नीड होगी, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इसी के ऊपर ही सब टिका है कि आपका कॉलम कैसे वर्टिकली जाएगा, या फिर जिसे कहते हैं हम अलाइनमेंट, या फिर गुनिया में होगा या नहीं होगा। तो स्टार्टर कहते किसको हैं ये मैं आपको बता देता हूँ अब, कि जो हम कंक्रीट मटेरियल को कास्ट करते हैं जिसकी सेम विड्थ या लेंथ होती है एक कॉलम सेक्शन की, लेकिन उसकी जो हाइट रहती है स्टार्टर की वो 10 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, या जिसे हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर ही होती है। तो अभी हमारे पास आयरन वाले जो स्टार्टर हैं वो 10 सेंटीमीटर के हैं, पर ये हमने खुद बनाया हुआ है वुडन का, तो इसकी हाइट हमने 60 सेंटीमीटर दी है। और स्टार्टर आप उसे भी कह सकते हैं कि कास्ट करना कॉलम की बेस को, जिससे हमें इक्वल क्लियर कवर मिले कॉलम की रिइंफोर्समेंट के लिए चारों साइड से, जिससे शटरिंग की जो हम करेंगे कॉलम की उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। तो जैसे हमें पता है 40 mm क्लियर कवर होता है जो रिइंफोर्समेंट होती है कॉलम की उससे। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टर का पर्पज़ क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टर होता क्या है, अब मैं इसका पर्पज़ बता देता हूँ। तो पर्पज़ इसका रहेगा, जो हमारा फॉर्म वर्क होता है उसको फाइन ट्यून करने के लिए, ताकि जो हमारा कॉलम है वो वर्टिकली जाए और एक गैप मेंटेन रहे बिटवीन कॉलम रिइंफोर्समेंट और शटरिंग के अंदर, जो कि 40 mm रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि शटरिंग मार्क क्यों की जाती है। अब हमें एक एग्जैक्ट पोजीशन बनाकर रखनी है, जिसे हम कहेंगे हमें रिटेन रखना है एक एग्जैक्ट पोजीशन का, कि हमारा कॉलम है कहाँ पर। तो उसको हम कह सकते हैं कि हमें एक एग्जैक्ट पोजीशन बनाए रखनी है कॉलम की, स्लैब के नीचे या फिर हर जगह पर जहाँ पे हमारा कॉलम जाएगा, हर फ्लोर पे। अगर आपकी जैसे G+5, G+4, G+3, G+6, G+7 बिल्डिंग है, तो जो कॉलम आपका अभी जा रहा है नीचे से, तो वो हर जगह से होकर ही निकलेगा। तो आपको एक सेम पोजीशन बना के रखनी है इस कॉलम की, कि ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि अभी आपका कॉलम ये यहाँ पर है और ऊपर जाते जाते इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट गलत हो जाए और ये कॉलम ऊपर जाते जाते इधर आ जाए, तो ये गलत बात होती है। तो पर्पज़ इस जो मार्किंग क्यों की जाती है वो भी मैंने बता दिया आपको। अब मैं बता देता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि ये बहुत आसान है, आसान है इसको सेटअप करना, और हम इजीली चेक कर सकते हैं सेंटर ऑफ कॉलम का स्टार्टर के अंदर ही। अब जैसे देखिए हमारे मैसन अब सेंटर ले रहे हैं, तो यही बेनिफिट है आपका कि एक तो अच्छे से सेट कर सकते हैं हम इसको, इजी होता है सेटअप करना, और इससे बहुत ही ईज़िली ही हमें सेंटर मिल जाता है कॉलम का, क्योंकि हमें कवर भी देना है, तो हमें बहुत आसानी से आपको सेंटर मिल जाएगा कॉलम का। एंड दूसरा बेनिफिट होता है गाइस इसका, अगर ये एग्जैक्ट पोजीशन पे है आपकी, मतलब जो आपके रिइंफोर्समेंट आपने कर दी है, और जैसे हमारे मैसन अब इसको प्लेस कर रहे हैं इसके एग्जैक्ट पोजीशन पे, गुनिया वुनिया चेक करके, जो देखिए ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है जो मैं हिला रहा हूँ, अब इसको एग्जैक्ट पोजीशन पे देख के कर रहे हैं, तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन पे करने से हमारे जो कॉलम की स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और हमारा कॉलम को फिक्स करना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसका थर्ड बेनिफिट यही रहेगा, कई बार क्या होता है जो हमारी फॉर्म वर्क होता है, शटरिंग होती है, या कॉलम माउल्ड कह सकते हैं जिसे आप, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, लेकिन अगर हमारे पास स्टार्टर है तो हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं होता और सब रिजॉल्व हो जाता है। वो जो मैंने आपको पॉइंट बताया था बेनिफिट वाला,
तो उससे इजीली स्टार्टर से हम सेंटर निकाल सकते हैं अपने कॉलम का। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो उसके थोड़े पॉइंट्स मैं अभी बता देता हूँ कि जैसे ही शटरिंग कंप्लीट हो जाती है हमें प्लम्बो से भी अलाइनमेंट चेक करना होता है कॉलम का। वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता दूंगा कि फोम वर्क जो होगा हमारा कॉलम का उसमें रहेगा वो, और एंड में हमें कास्ट कर देना होता है कॉलम को। अब इसके अंदर जो मिक्स होता है उसके अंदर आपका रेशो रहेगा सीमेंट, डस्ट, और इसके अंदर अब जीरा रोड़ी डालनी है हमें बस। मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे डलती है वो। तो अब बात करते हैं मोटार मिक्स की इसकी। तो इसके मोटार मिक्स में हमने एक का रेशो लिया है, तो थोड़ा हमने कहते हैं तेज़ बनाया है। 10 सेंटीमीटर ही डलना है यार, तो थोड़ा तेज़ बना लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेंथ भी तो देनी है हमें कॉलम को, शटरिंग भी तो होल्ड करेगा ये। तो इसमें हमारा जो एक अगर सीमेंट है तो एक ही हमारा डस्ट है, और एक ही हमारा जीरा रोड़ी है जिसे हम 10 mm एग्रीगेट बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इसके अंदर 20 mm नहीं डलेगा, आपको इसके अंदर जीरा रोड़ी डालनी है 10 mm वाली। और ऐसे करके आपको इसको जो आपका क्लियर कवर होगा उसमें फिल कर देना है। ध्यान रखिएगा क्लियर कवर में फिल करना है, सेंटर में आपको मसाला नहीं डालना। जैसे अब हमने इसके सारे क्लियर कवर पे हमने अपना स्टार्टर फिल कर दिया है और हमने सेंटर पे खाली रखा है। अब इसको फिल करने के बाद हमारे पास सीमेंट है। अब आपको इसके ऊपर सीमेंट पोर कर देना है।